इसे जगत अलग अलग रूपों में दिखाई देने के बावजूद मूलतः जो तत्व है ना, वह एक है। एकोहम बहुश्याम। इसलिए हमारे यहां पर 3 प्रकार की बुद्धि की चर्चा हुई है। एक है तमोगुणी, एक है रजोगुणी, एक है सात्विकी बुद्धि। एक है सामान्य, एक है मध्यम, एक उत्तम। एक बुद्धि कहती है कि परमात्मा कहीं है ही नहीं, वो दिखाई नहीं पड़ते, है ही नहीं। और इंसान का स्वभाव है, जो उसकी समझ में नहीं आता उसे नकार देता है। हमने कितने सारे पक्षों को इसलिए नकार दिया, हमारी बुद्धि में बैठ ना पाए। एक बुद्धि है जो भगवान को मानती ही नहीं है, एक है जो केवल मंदिर में भगवान को मानती है। लेकिन एक बुद्धि है जो सारे जगत के कड़कड़ में परमात्मा को मानती है। और हम उस बुद्धि, उस चिंतन में जीने वाले लोग, जहां जगत के प्रत्येक जीव में हमने परमात्मा को देखा है। हम ऐसे चिंतन में जीने वाले। इसलिए केवल मंदिर में भगवान को मानना और मंदिर के बाहर आकर लड़ना झगड़ना अथवा अलग जीवन जीना, यह दोष है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। ब्राह्मण का मंच पर सम्मान हो, ये ठीक है, भूदेव है, महीसुर है, लेकिन शूद्र का कोई अपमान करे, ये भगवान को स्वीकार नहीं है। ये तो ध्यान रहे, उसमें भी भगवान बैठा हुआ है। गैया मैया को घर की प्रथम रोटी निकले, गैया मैया के लिए जितना कर सकते हैं करें, यह परंपरा है। लेकिन कुत्ते को मारकर भगा दें, नहीं, उसके भीतर भी गोविंद बैठे हैं। सारी समष्टि के प्रति देवत्व का भाव मन में रखना। और याद रखना, श्रद्धा केवल 10-20 मिनट के लिए नहीं, श्रद्धा तो वह खुमारी है जो पल पल चलती रहनी चाहिए। सारी समष्टि के प्रति वंदन का भाव।